Very good morning, all of you. I'm Sandeep Kumar Yadav. It's my first lecture on YouTube channel. In this lecture, we will discuss about database management system. तो ये इस हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस क्या है, क्या वर्क है डेटाबेस का और क्या यूज है डेटाबेस का इन सॉफ्टवेयर फील्ड्स। तो व्हाट इज़ डेटाबेस? डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। तो डेटाबेस क्या है कि डेटाबेस कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। रिलेटेड डेटा दैट मीन्स कि जो भी डेटाबेस, जिस डेटाबेस में जितने भी टेबल्स हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, वो क्या हों, एक दूसरे से रिलेटेड हों, एक दूसरे से कनेक्टेड हों, एक दूसरे से लिंक हों। नाउ व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस दोज डेटा। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा प्लस सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस दोज डेटा। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? जो भी हमारा डेटाबेस है, कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा प्लस सेट ऑफ प्रोग्राम्स, जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होंगे जिसके थ्रू हम इस डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, उसको हम एक्सेस कर सकें। नाउ व्हाट इज गोल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? द प्राइमरी गोल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज टू प्रोवाइड्स a way to store and retrieve database information is that both convenience and efficiency। तो जो प्राइमरी गोल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, प्राइमरी गोल क्या है कि डेटाबेस को डेटा को स्टोर करना और उसको रिट्राइव करना। रिट्राइव मीन्स कि डेटाबेस का जो मॉडिफिकेशन करना, उसमें सुधार करना, कि टाइम के अकॉर्डिंग हमें डेटाबेस को मॉडिफाई करना है, उसमें कुछ चीज़ें मॉडिफाई करनी है, तो हम डेटाबेस को क्या कर सकें, उसको इजीली उसमें मॉडिफिकेशन कर सकें, या डेटाबेस को हम इजीली क्या करें, उसको अपडेट कर सकें। तो वो किस मैनर में हो कि दोनों हम डेटाबेस को स्टोर और रिट्राइव दोनों आसानी से, कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट, उसको आसानी से क्या कर सकें, उसमें अपडेट कर सकें, वो हमारे लिए आसान हो और इफ़िशिएंट मतलब क्या हो, वो इफ़ेक्टिव हो। कि डेटाबेस इफेक्टिव मीन्स कि जो भी डेटाबेस हमारे पास होगा वो इफ़ेक्टिव मैनर में होगा, कि जो भी डेटा होगा क्या होगा, वो डेटा हमारे पास क्या होगा, वो इंटीग्रिटी हो उसमें, या प्योरिटी हो, जो भी डेटा हो वो फैक्ट हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटा स्ट्रक्चर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटा स्ट्रक्चर में क्या मेन डिफरेंस है। तो फर्स्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा जनरली स्टोर एंड एक्सेस इलेक्ट्रॉनिकली। स्टोर एंड एक्सेस इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम। कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कि डेटा, जो भी हम जनरली डेटा को स्टोर कर रहे हैं और एक्सेस कर रहे हैं फ्रॉम कंप्यूटर से, वो डेटा क्या हो, इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस हो रही है और स्टोर हो रही हो, कि हम इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर के थ्रू हम डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर ले रहे हैं और डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं। फर्स्ट, डेटा स्ट्रक्चर एंड a data organization management store format that enable efficient access and modification। डेटा स्ट्रक्चर में कि डेटा का जो ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है
वो स्टोरेज फॉर्मेट में, जो कि इनेबल हो एफिशिएंट एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन, कि जो भी डेटा यहाँ पे, जो भी हम डेटा प्रोग्राम के थ्रू जो हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, उस डेटाबेस को उस जो स्टोरेज से हम डेटाबेस को इजीली क्या कर सकें, उसे एक्सेस कर सकें और मॉडिफाई कर सकें। सेकेंड, सम टाइप्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो टाइप्स हैं वो रिलेशनल डेटाबेस, नॉन रिलेशनल डेटाबेस और डेटा स्ट्रक्चर के जो सम टाइप्स हैं। डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स, ये प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, ये आप लोगों को पता होगा प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं, ठीक है। तो रिलेशनल, नॉन रिलेशनल, रिलेशनल डेटाबेस कि जो डेटा क्या हो टेबुलर फॉर्म में हो, जो भी डेटा का इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सारे डेटाबेस क्या हो, सारे डेटा क्या हो टेबुलर फॉर्म में हो, और डेटा क्या हो एक दूसरे से रिलेटेड हो या कनेक्टेड हो। थर्ड पॉइंट, दिस इज द मेन डिफरेंस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटा स्ट्रक्चर स्टोर इन परमानेंट मेमोरी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डेटाबेस होता है वो क्या होता है, वो परमानेंटली स्टोर होता है, किसमें, परमानेंटली स्टोर, और आप कह सकते हो कि सेकेंडरी मेमोरी में, कि जो भी हमारे पास डेटाबेस आप क्रिएट करेंगे वो डेटाबेस परमानेंटली कहाँ स्टोर होगा, वो सेकेंडरी मेमोरी में, और आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर हार्ड डिस्क में। इन डेटा स्ट्रक्चर, डेटा आर स्टोर इन टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी दैट मीन्स योर प्राइमरी मेमोरी। जैसे आप प्रोग्राम, आप कोई प्रोग्राम आप रन करते हैं, सपोज करो आप सी का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो प्रोग्राम आप जो क्रिएट कर रहे हैं, जो प्रोग्राम आपका रन हो रहा है, तो वो उसके लिए स्पेस, जो डेटा आपका सेव हो रहा है वो किस में हो रहा है, आपके प्राइमरी मेमोरी में, या आप कह सकते हैं मेन मेमोरी में। फोर्थ पॉइंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैव टू एक्सेस एंड मैनेज डेटा इजीली। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप डेटा को आप इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इजीली एक्सेस मैनेज कैसे कर ले रहे हैं, ये आपने क्वेरी लिखा, आपको कोई टेबल क्रिएट करना है, उस टेबल में क्या करना है, डेटा को कोई डेटाबेस क्रिएट करना है, उस डेटाबेस में आपको डेटा को स्टोर करना है। तो उसके लिए आप सिंपल सा आपने क्वेरी लिखा, क्रिएट टेबल नेम, अगर आपको स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट करना है या स्टूडेंट नाम का आपको डेटाबेस बनाना है, तो आपने किया क्रिएट टेबल स्टूडेंट। अब स्टूडेंट नेम का आपका क्या हुआ, डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब उस टेबल्स में आपको जो भी आपको कॉलम चाहिए, जो आपको एट्रीब्यूट चाहिए, वो आप उसको क्या करोगे, आप उसको डिफाइन करेंगे, और उस टेबल में उस स्टूडेंट के जो भी डेटा होगी आप उसको डेटा को उसमें स्टोर कर लेंगे, और उस डेटा को फिर आप क्वेरी के थ्रू उस डेटा को आप एक्सेस कर लेंगे। तो एक्सेस के लिए आप क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम। अब वहाँ से आपने एट्रीब्यूट का नाम लिखिए स्टूडेंट नेम इक्वल टू दिस। तो अब उस टेबल में उस नाम का, स्टूडेंट नाम का या जो भी डेटा होगा, आप क्या होगा, आप उसको ईजिली एक्सेस कर लेंगे। फोर्थ, इन डेटा स्ट्रक्चर हैज़ टू इंक्रीज एफिशिएंसी रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस। डेटा स्ट्रक्चर में ये क्या करता है, ये एफिशिएंसी जो मेजर की जाती है प्रोग्राम की या एल्गोरिदम की, वो किसमें मेजर की जाती है, वो टाइम और स्पेस के फॉर्म में, कि जो भी आपका प्रोग्राम हुआ, जो आपकी एल्गोरिदम होगी, उसकी एफिशिएंसी, उसको किसकी एफिशिएंसी अच्छी है, किस एल्गोरिदम की एफिशिएंसी अच्छी है, या कौन सा प्रोग्राम जिसकी एफिशिएंसी बेटर है। तो एफिशिएंसी को मेजर की जाती है, मेजर किया जाता है टाइम और स्पेस में, कि वो आपका एल्गोरिदम, वो प्रोग्राम आपका उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी जो कम टाइम लेगा, टाइम कंज्यूमिंग हो, और स्पेस कम स्पेस लेगा। तो उस प्रोग्राम की आपकी एफिशिएंसी क्या होगी, वो आपकी एफिशिएंसी
वो बेटर होगी, वो आपकी बेस्ट होगी। तो आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटा स्ट्रक्चर में मेन डिफरेंस क्या है। तो अगले नेक्स्ट आपके लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इस चैनल को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करें। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप अपना फीडबैक या कमेंट्स आप उसमें ज़रूर दें, ताकि आने वाले जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसको हम आपके अकॉर्डिंग या आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम आप लेक्चर हम क्रिएट कर सकें। थैंक यू।